नमस्कार, मैं भीमराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट, हम पीजी फाइनल समाजशास्त्र के 5वें पेपर कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरीज़ को पढ़ रहे हैं, समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत। और इसका सामान्य परिचय हमने आपके साथ शेयर कर दिया है और दूसरा ई कंटेंट भी आपके साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से वीडियोज़ और ई कंटेंट को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज इस 5वें पेपर के 3rd यूनिट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संरचनावाद पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, संरचनावाद पर चर्चा करने से पहले सामाजिक संरचना को समझना बहुत ही ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी व्यवस्था होती है, उसकी एक संरचना होती है। जैसे मानव शरीर है, उसकी भी एक संरचना है, उसके विभिन्न भाग हैं, विभिन्न अंग हैं, तंत्र हैं और उनके बीच में अंतर संबंध है। और शरीर के सभी सिस्टम्स हैं, पार्ट्स हैं, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, तभी हमारा शरीर काम करता है। ठीक उसी तरह समाज की भी संरचना होती है, परिवार की भी संरचना होती है, किसी मशीन की भी संरचना होती है। परिवार भी है जो अपना एक घर हो, फिर उसमें सदस्य हों, उनके बीच में वैवाहिक और रक्त संबंध हो, इन सब से मिलकर परिवार की संरचना बनती है। इसी तरह कोई भी व्यवस्था है, उसके भी विभिन्न भाग होते हैं, उनके अपने अपने काम होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से व्यवस्थित तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये सब मिलकर उसकी संरचना बनाते हैं। जहाँ तक बात सामाजिक संरचना की है, तो समाज एक अमूर्त और व्यापक व्यवस्था है और समाज विभिन्न सामाजिक संबंधों के प्रतिमानों, समूहों, समितियों, संस्थाओं और विभिन्न प्रकार के संगठनों से मिलकर बनी हुई एक अमूर्त व्यवस्था होती है, जिसमें सभी भाग आपस में परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, अंतर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं और समाज की व्यवस्था काम करती है। यह समाज की संरचना होती है। अब समाजशास्त्र में सवाल उठता है, समाजशास्त्र की एक समस्या है ये कि आखिर ये संरचना बनती किस तरह है और ये किस तरह काम करती है और इसमें परिवर्तन किस तरह होता है। इन सब सवालों का उत्तर ही समाजशास्त्री सिद्धांत देते हैं, जो ये बताते हैं कि आखिर सामाजिक संरचना है क्या, ये किस तरह काम करती है, ये किस तरह बनती है, ये किस तरह इसका उद्विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, किस तरह इसमें परिवर्तन होता है। इन सब को हम समाजशास्त्री सिद्धांतों में पढ़ते हैं। लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद के सिद्धांत से पहले सामाजिक संरचना की जो शास्त्रीय समाज वैज्ञानिकों ने जो व्याख्या की, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। रॉबर्ट के मर्टन अमेरिका के प्रख्यात समाज वैज्ञानिक रहे हैं और उन्होंने सामाजिक संरचना को समाज की विभिन्न परिस्थितियों, भूमिकाओं और समाज द्वारा जो मानव व्यवहार के मानदंड और जो सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित जो उद्देश्य हैं, उनसे जोड़कर देखा है। यूँ कहें रॉबर्ट के मर्टन की भाषा में, तो सामाजिक संरचना बराबर परिस्थिति प्लस भूमिका प्लस सामाजिक मानदंड और प्लस सांस्कृतिक लक्ष्य, इन सब से मिलकर समाज की संरचना बनती है। और व्यक्ति अगर समाज की संरचना के अनुकूल अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है, मानदंडों का पालन करते हुए सांस्कृतिक मूल्य आधारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो वह समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य है। ये व्यवस्था समाज के लिए अनुकूल है। और अगर वह सामाजिक संरचना के नियमों, मानदंडों का उल्लंघन करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करता है, तो यह मानकहीनता की स्थिति है, एनोमी है। यह मर्टन की सामाजिक संरचना की मूलभूत बात है। एक दूसरे समाज वैज्ञानिक हुए हैं SF नेडल, उन्होंने भी अपना सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया है। उन्होंने सामाजिक संरचना को भूमिकाओं की एक कंपोजिट प्रणाली, कंपोजिट सिस्टम, समेकित प्रणाली माना है, जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त या अर्जित भूमिकाओं की अपेक्षाओं का मानदंडों के संदर्भ में पालन करता है और अंतर्क्रिया करता है। तो SF नेडल ने सामाजिक संरचनाओं को भूमिकाओं की एक व्यवस्था
माना है जो लोगों को व्यवहार करने, अंतर संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। और जब व्यक्ति इन मानदंडों का पालन करते हुए व्यवहार करता है तो वह समाज के अनुकूल व्यवहार होता है, और इनका अगर उल्लंघन करता है तो अपराध और विचलन की ओर चला जाता है। जाने माने क्लासिकल समाजशास्त्री टालकट पार्सन ने भी सामाजिक संरचना को सामाजिक व्यवस्था का वह भाग माना है जिसके अंतर्गत भूमिका, व्यवहार, भूमिका संबंध, मूल्य अनुस्थापन, व्यक्ति द्वारा किए गए वैकल्पिक व्यवहार, ये सब सम्मिलित होते हैं। टालकट पार्सन का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था की एक संरचना होती है, और यह संरचना व्यवस्था में एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, अनुकूलन यानी अडेप्टेशन, लक्ष्य प्राप्ति यानी गोल अटेनमेंट, और तनाव मुक्ति यानी टेंशन मैनेजमेंट, इन समस्याओं के समाधान करने में सहायक होती है। इसे एजिल मॉडल भी कहा जाता है, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। तो सामाजिक संरचना समाज में व्यवस्था बनाए रखती है और समाज में प्रमुख होती है, और व्यक्ति सामाजिक संरचना के अनुसार ही काम करता है। व्यक्ति सामाजिक संरचना को नहीं बनाता, सामाजिक संरचना व्यक्ति को बनाती है। ये सामाजिक संरचना का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। और अब बात करते हैं संरचनावाद की। डियर स्टूडेंट, जब संरचना, सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ जब कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या एक पैराडिम जुड़ जाता है जो अलग तरीके से उस सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है और उसके एक विशेष पक्ष पर बल देता है, तो वह संरचनावाद कहलाता है। समाजशास्त्र का जो संरचनावाद है उसकी मूलभूत मान्यता ये है कि समाज की जो संरचना है वह सर्वेसर्वा है, वह प्रधान है, व्यक्ति गौण है, और समाज की संरचना ही व्यक्ति की भूमिका, व्यवहार को निर्धारित करती है। और सामाजिक संरचना ही वो मानदंड तय करती है जिसके अनुसार समाज में व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। सामाजिक संरचना ये काम समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से करती है, यानी कि सामाजिक संरचना है वो महत्वपूर्ण अवधारणा है, प्रमुख है, और समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक मानदंड और मूल्य के अनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करती है, और दुर्कीम की भाषा में बाध्य भी करती है। जाने माने समाजशास्त्री एमाइल दुर्कीम ने कहा है कि सामाजिक संरचना सामाजिक तथ्यों से बनती है, और जो व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहर स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और व्यक्ति को विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। तो यहाँ संरचनावाद का सार मुख्य रूप से यह है कि जो समाज की संरचना है वह एक वास्तविकता है, और उसके बहुत सारे आयाम हैं, जैसे सामाजिक संबंध, प्रतिमान, परिस्थितियाँ, भूमिकाएं, मानदंड, मूल्य, गतिशीलता, इन सब से मिलकर समाज की संरचना बनती है। और क्लासिकल जो समाजशास्त्री हैं, यानी समाजशास्त्र के जो संस्थापक समाज वैज्ञानिक है, विचारक हैं, एमाइल दुर्कीम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, हर्बर्ट स्पेंसर है, इनका ये मानना है कि ये एक वास्तविकता है, और ये वास्तविकता व्यक्ति को काफ़ी हद तक जन्म से ही मिल जाती है। जैसे परिवार है, जाति है, राष्ट्रीयता है, धर्म है, इनके सदस्य व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। ये सभी संरचना के ही अंग, संरचनात्मक पहलू ही हैं, और उसके व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी ये संरचनाएं बनी रहती हैं। और इन व्यक्ति समाज की जो ये संरचना है इसके सामने नतमस्तक रहता है। व्यक्ति वही काम करता है जो सामाजिक संरचना निर्धारित करती है। बहुत ही सरल शब्दों में सामाजिक संरचना को अगर समझाना चाहूँ तो मैं आंद्रे बेतई, जो भारत के जाने माने समाजशास्त्री है, किताबें लिखते रहते हैं, खूब रिसर्च, कृषि क्षेत्र में उन्होंने खूब रिसर्च किया है, पत्र पत्रिकाओं में भी उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन दिया है जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आंद्रे बेतई ने कहा है कि संविधान हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकता है, लेकिन सामाजिक संरचना यह तय करती है कि हम किस सीमा तक और किस गति से आगे बढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यह है सामाजिक संरचना का महत्व, यह है सामाजिक संरचना की अवधारणा, यह है सामाजिक संरचना का सार, जो ये बताता है कि सामाजिक संरचना कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी को हम संरचनावाद कहते हैं।
संरचनावाद सामाजिक संरचना का वह सिद्धांत है जो ये मानता है कि सामाजिक संरचना मुख्य है, सर्वे सर्वा है, वो एक वास्तविकता है और सामाजिक संरचना सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती है। सामाजिक संरचना व्यक्तियों का निर्माण करती है, न कि व्यक्ति मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति सामाजिक संरचना को तय नहीं करता है, बल्कि सामाजिक संरचना का अपने आप में वास्तविक अस्तित्व होता है और वो व्यक्ति को सामाजिकरण के माध्यम से विशेष ढंग से समाज के अनुकूल ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करती है। ये संरचनावाद का सिद्धांत है। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद। लेवी स्ट्रॉस अमेरिका के एक प्रख्यात मानवशास्त्री हुए हैं और उन्होंने 1949 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इस पुस्तक में उन्होंने अपने संरचनावाद की व्याख्या की है। डियर स्टूडेंट, समाजशास्त्री जो उच्चतर सिद्धांत हैं, यानी जिनको हम एडवांस थ्योरीज बोलते हैं, ये काफ़ी दर्शन शास्त्र के नज़दीक होते हैं। यानी इनमें काफ़ी सामाजिक घटनाओं को वैचारिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करने का प्रयास किया जाता है। तो कभी कभी इनको समझने में कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी सिद्धांत का सार समझ लेते हैं तो और उस सिद्धांत को समझना आसान हो जाता है, उसको इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है, परीक्षा में उससे संबंधित उत्तर लिखना हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है। तो यहाँ हम इसको सरल ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। लेवी स्ट्रॉस का ये मानना है कि जो सामाजिक संरचना है वो एक मानसिक रचना है और उस मानसिक रचना की अभिव्यक्ति ही धरातल पर सामाजिक संरचना के रूप में होती है। यह कोई अपने आप में सामाजिक वास्तविकता नहीं है, यह लेवी स्ट्रॉस का मानना है। और यह सब होता है भाषा प्रतीक संचार के माध्यम से, जिसके माध्यम से व्यक्ति आपस में अंतर्क्रिया करते हैं, संचार करते हैं, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है बाइनरी अपोजिट्स का, दोहरे विरोध का, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने संरचनावाद को समझाया है कि प्रत्येक चीज़ की एक विपरीत चीज़ होती है। जैसे सही है तो गलत भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, खट्टा है तो मीठा भी है। तो व्यक्ति इनके साथ जुड़कर मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से इस अमूर्त सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। इसीलिए लेवी स्ट्रॉस का जो संरचनावाद है उसको हम भाषाई संरचनावाद कहते हैं, जिसमें आपस में भाषा और प्रतीकों के माध्यम से संचार होता है और जो संगठन के विचारों को सामाजिक संरचना के रूप में प्रकट करता है। यह संरचना है जो विचारों, भाषा और संगठन की है, जिसे हम वास्तविक रूप में देख नहीं सकते, बल्कि उसको हम अमूर्त रूप से महसूस करते हैं। इसलिए लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद सिद्धांत को एक मानसिक रचना और लघुकरण की प्रक्रिया भी कहा गया है। मेंटल कंस्ट्रक्ट है ये एंड प्रोसेस ऑफ रिडक्शनिज्म है। यानी मेंटल कंस्ट्रक्ट का मतलब है ये एक मानसिक रचना है। ये सामाजिक संरचना का अस्तित्व व्यक्ति के मस्तिष्क में है, वहाँ से ये सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और लघुकरण की प्रक्रिया का मतलब है कि वो सामाजिक संरचना को व्यक्ति के स्तर पर लेकर आ गए हैं, व्यष्टि स्तर पर लेकर आ गए हैं, जिसको कि क्लासिकल समाजशास्त्रियों ने, संस्थापक समाजशास्त्रियों ने समष्टि के स्तर पर देखने का प्रयास किया है कि सामाजिक संरचना एक वास्तविकता है और वो एक व्यापक अवधारणा है और जिसमें सब कुछ समाहित है और वही सब कुछ निर्धारित करती है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद का सिद्धांत परंपरागत संरचनावाद से बिल्कुल अलग है। वो इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में उन्होंने नातेदारी जो समूह होते हैं उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो विनिमय विवाह प्रथा है उसका अध्ययन किया है, और भी उन्होंने अपनी अलायंस थ्योरी दी है। इस तरह के जो सिद्धांत हैं उनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक सुदृढ़ता या सामाजिक एकीकरण की व्याख्या की है। लेवी स्ट्रॉस जो मुख्यतः एक मानवशास्त्री हैं, वो इस चीज़ का खंडन करते हैं कि सामाजिक संरचनाएं हैं या जो सामाजिक संबंधों के प्रतिमान और जो व्यवस्था मानते हैं वो बनती है। वो इस चीज़ के पक्षधर नहीं है कि
विभिन्न आदान प्रदान और अंतर्क्रियाओं के प्रतिमान से जो सामाजिक आर्थिक जीवन में घटित होती है, इनसे सामाजिक संरचना ही बनती है। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि आधारभूत मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो भाषा के शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से, मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पैदा होती है, प्रकट होती है। वो ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं, यही सामाजिक संरचना के रूप में प्रकट होती हैं। थोड़ा और अगर गहराई में जाएं तो उन्होंने भाषा के दोहरेपन की प्रकृति पर ज़्यादा जोर दिया है। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया है उन्होंने, बाइनरी अपोजिट्स। इसको एक स्पेसिफिक सोशियोलॉजिकल टर्म कहना ज़्यादा उचित होगा। एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो लेवी स्ट्रॉस ने दिया है, बाइनरी अपोजिट्स का, दोहरे विरोध का, कि समाज व्यक्ति के जो चिंतन है, मानसिक विचार प्रक्रिया है, उसमें इन दोहरे विरोधों के माध्यम से ही वास्तविक संरचनाओं का निर्माण होता है। संरचनात्मक सीमाएं, जो विपरीत स्थितियां होती हैं, सही का गलत, अच्छे का बुरा, पुरुष का स्त्री, ज्ञान का ज्ञान, शांति का अशांति, ये जो दोहरे विरोध हैं, इन्हीं को बाइनरी अपोजिट्स कहा है उन्होंने। और इनके माध्यम से ही वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना है वो प्रकट होती हैं। और उनका जो ये सामाजिक जो संरचनावाद का सिद्धांत है, ये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से तो ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि दार्शनिक चिंतन अधिक है प्रतीत होता है। फिर भी उन्होंने कुछ इसकी मान्यताएं दी हैं, जिनमें पहली ये है कि जो सामाजिक संरचना के विभिन्न भाग हैं, उनके बीच जो संबंध है उनको हम अनुभविक रूप से देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे नातेदारी व्यवस्था है, मिथक है, लोक कथाएँ हैं, इनको अनुभविक रूप से देखा जा सकता है। दूसरी मान्यता है कि सामाजिक संरचना के जो संगठक भाग हैं उनको अनुभविक रूप से अवलोकित कर सकते हैं और एक सांख्यिकी मॉडल के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। और तीसरी मान्यता है कि ये जो सामाजिक संरचना का जो सांख्यिकी मॉडल है, ये दोहरे विरोध के लिए अपनाए गए मानदंड के आधार पर बनता है, और इससे हम यांत्रिक मॉडल की रचना कर सकते हैं। और ये जो मॉडल बनते हैं दोहरे विरोध का, इसका जो अस्तित्व है वो मानव प्राणियों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। जो मानव के मस्तिष्क के जैव रसायन और नाड़ी तंत्र की अभिन्न विशेषता है, तो वहाँ से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इस तरह लेवी स्ट्रॉस का जो संरचनावाद का सिद्धांत है, वह भाषा, मानसिक रचना, दोहरे विरोध और प्रतीकों की रचना की प्रक्रिया पर जोर देता है, और इससे सामाजिक संरचना की उत्पत्ति मानता है। और जो क्लासिकल शास्त्रीय संरचनावाद का सिद्धांत है, उससे विपरीत जाकर सामाजिक संरचनाओं को एक मानसिक रचना, एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, जो भाषा, प्रतीक और संचार के माध्यम से वास्तविक धरातल पर प्रकट होती है। धन्यवाद।